नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन वेपन्स या फिर बोले इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में जो हथियार आते हैं इस पर पूरी रशियन हथियारों का ही दबदबा था। लेकिन कुछ बीते सालों में भारत ने रशिया से हथियार लेना कम कर दिया है। हालांकि आज भी भारत को सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला देश रशिया ही है, या फिर हमारे पास जो आज भी सबसे ज़्यादा हथियार हैं वो रशिया के ही हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने अपने रिक्वायरमेंट्स के हथियारों को खुद से बनाना ज़्यादा कारगर समझा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, या फिर हमने वर्ल्ड के बेस्ट हथियार लेना चालू किए हैं जो कि हैं वेस्टर्न हथियार, जो कि वर्ल्ड प्रूवन है। लेकिन अभी भारत जो भी हथियार बना रहा है या वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी हथियार ले रहा है, मैक्सिमम हथियार जो हैं वो आसानी से रशियन हथियारों को काउंटर कर रहे हैं या रशियन हथियारों से इन एनी ऑफ द कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ आगे जा रहे हैं। अभी इसमें एक बात आती है, और एक काफ़ी खास बात, कि रशियन हथियारों को जब हम काउंटर कर रहे हैं, इसमें सबसे खास बात मैं बताऊंगा कि रशियन सबमरीन्स और शिप को भी हम जो हथियार ले रहे हैं या बना रहे हैं वो रशियन शिप्स को और सबमरीन्स को भी बहुत इजीली टारगेट और ख़त्म कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और भारत जो भी हथियार अभी वेस्टर्न कंट्रीज से ले रहा है वो भारत चाइना को देख के ले रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमारा सबसे बड़ा थ्रेट चाइना ही है। और भारत जो अब जो एक हथियार ले रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, वो भारत ने अपने मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए लिया है, जो कि नेवी के लिए लिया गया है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारे पास जो नेवी का है अभी, जिसे हम जानते हैं राफेल एम के नाम से, और ये हथियार उसमें ही इंटीग्रेट किया जाएगा। ये आपको बताता चलूँ, एक मिसाइल है जिसने ब्लैक सी में रशियन सबमरीन्स और शिप्स को नाको चने चबवा दिए थे, और रशियन शिप्स परेशान हो गई थी और सबमरीन्स भी उनकी। मैं किसी और मिसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मिसाइल का नाम है स्कैल्प, और इसे इंग्लैंड में स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, और फ्रांस में इसे और बाकी दुनिया इसे स्कैल्प के नाम से जानती है। इसको बनाता है MBDA कंपनी जो है, वो इसकी मैन्युफैक्चरर है। ये एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे लैंड अटैक के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एंटी शिप के लिए भी किया जाता है, और एंटी सबमरीन्स को लिए भी किया जाता है। इसे एक सबमरीन हंटर मिसाइल भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भारत ने जो 26 राफेल एम खरीदे हैं उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट हथियार होने वाला है। मीडिया को मैं कोट कर रहा हूँ कि नेगोशिएशंस इस पे चालू हैं डसॉल्ट के से भी और MBDA से भी, कि इस मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल को हमारे राफेल एम में भी इंटीग्रेट किया जाए। MBDA ने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि इंडियन राफेल एम में स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल दोनों ही रहेंगी, दोनों का ही इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये मिसाइल भारत अपने कलवरी क्लास के सबमरीन्स में भी लगाने जा रहा है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है जो फ्रांस से हम ले रहे हैं। और ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल होगा जिसको हम लैंड अटैक के लिए यूज़ करेंगे। ये 26 राफेल एम जो है हम अपने दोनों ही कैरियर्स में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है उसमें यूज़ करेंगे, MiG-29 के साथ मिक्स करके। मीन्स हमारे पास जो विक्रमादित्य है और हमारा खुद का विक्रांत जो हमने बनाया है, इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हम राफेल एम और MiG-29 का मिक्स कॉम्बिनेशन रखेंगे। और जब हमारा एक खुद का हमारा जो एयरक्राफ्ट बन रहा है स्पेशली नेवी के लिए, TED-BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट, ये जैसे ही बन जाएगा हम MiG-29K को इसी से रिप्लेस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें वक्त है करीबन 10 साल का। इंडियन एयरफोर्स जो राफेल यूज़ करती है उनमें ये हथियार स्कैल्प मिसाइल और मीटियोर मिसाइल पहले से ही इंटीग्रेटेड किए जा चुके हैं। स्कैल्प मिसाइल की टेस्टिंग नेवी के लिए जब हमारा राफेल एम का टेस्टिंग और F-18 का टेस्टिंग हो रहा था गोवा में, तभी स्कैल्प मिसाइल को लगाकर उसके साथ में ही इसकी टेस्टिंग की गई थी। और स्कैल्प मिसाइल का परफॉर्मेंस देखकर नेवी के ऑफिसर्स और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी खुश थी। बहुत ही इम्प्रेसिव इसका जो
रिजल्ट आया था, परफॉर्मेंस आया था, वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। एक सवाल आया होगा आपको कि इसकी ज़रूरत क्या है भारत को, तो इसका आंसर है चाइना के सबमरीन्स और शिप्स को काउंटर करने के लिए हमको ये मिसाइल चाहिए। अभी एक और सवाल आएगा आपके दिमाग में कि हमारे पास तो वर्ल्ड की बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, तो फिर हम स्कैल्प में क्यों डालें? तो आपको मैं बता दूं, आपकी डाउट को क्लियर करने का जिम्मेवारी मेरी है, और इसका आंसर ये है कि ब्रह्मोस एक काफ़ी हैवी मिसाइल है, और कैरियर एयरक्राफ्ट में जो शिप से उड़ने वाली एयरक्राफ्ट जेट्स होते हैं, इनमें इतने भारी वर्कम मिसाइल्स नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका टेक ऑफ का जगह छोटा रहता है और लैंडिंग का भी जगह काफ़ी छोटा रहता है। और ब्रह्मोस एक बहुत ही भारी मिसाइल है, और राफेल को हम चाइना के खिलाफ एक दीवार के रूप में जब खड़ा करना चाहते हैं, तो राफेल के साथ स्कैल्प का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये स्कैल्प राफेल एम में कितना ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, चाइनीज शिप्स और सबमरीन इंडियन ओशन में बहुत बार काफ़ी इंटीग्रेटर में घुस जाती हैं, काफ़ी छुप छुपाए घुस जाती हैं। तो अगर हमारे पास स्कैल्प रहेगा राफेल एम के साथ, तो चाइनीज मिसाइल्स और शिप को छुपना नहीं, बच के भागना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज है, मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ, इसकी जो रेंज है ये 550 किलोमीटर की है, जो कि बेस्ट है अपने उसके जो सीरीज़ है उसमें जी बेस्ट इसका रेंज है 550 किलोमीटर। इसमें वॉरहेड भी काफ़ी ज़्यादा लगाया जा सकता है। इनफैक्ट ब्रह्मोस से दुगना वॉरहेड इसके अंदर डाला जा सकता है, एक्सप्लोसिव जो होता है, और ये बड़े से बड़े शिप को एक ही वॉर में ख़त्म कर सकती है, एक ही झटके में बड़े से बड़ा शिप या सबमरीन्स को ख़त्म कर सकती है। इसका रेंज का फ़ायदा इसके लिए भी है क्योंकि हमको दुश्मन के टारगेट में आए बिना, हम इसका इंटीग्रेटेड में जाए बिना, हम उसकी रेंज में आए बिना, हम जो दुश्मन का शिप है या सबमरीन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या मारकर गिरा सकते हैं। हम अपने एयरक्राफ्ट को हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रखना होगा। हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसे हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का खतरा इंडियन ओशन में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एक खबर आई है, चाइना अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-31 को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाला भी बना रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक टेंशन की बात है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राफेल एम हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें स्कैल्प लगने के बाद ये एक वर्सेटाइल और एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा राफेल एम का स्कैल्प के साथ। राफेल एम और स्कैल्प भारत के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि चाइनीज शिप जो भी रहती हैं या सबमरीन्स, वो रशिया को कॉपी करके ही बनाता है, और जब रशियन शिप्स इससे नहीं बच सकती हैं तो कॉपी किया हुआ कितना बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो राफेल एम और स्कैल्प ने ब्लैक सी में रशियन शिप्स और सबमरीन को इतना तोड़ा था कि उनको छुपना पड़ा था जाके। तो आपको बता दूं, मैं स्कैल्प जो बना था ये एमबीडे ने बनाया था। ये स्टार्ट हुआ था बनना 1994 में, और इसको कंप्लीट कर गया था बनाने के 2001 में, और इसका इंडक्शन हो गया था इन सर्विस में 2003 में। ये मिसाइल अभी फ़िलहाल फ्रांस, ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, इजिप्ट, यूएई, सऊदी, कतर और भारत यूज़ कर रहा है। फ्रांस और इंडिया के पास इसके दोनों वर्जन हैं, लैंड बेस्ड भी मतलब शिप बेस्ड भी और एयर बेस्ड भी, मतलब हम समुद्र से भी इसका वार कर सकते हैं, सबमरीन से या शिप से, और इसका एयरफोर्स वर्जन भी है हमारे पास और फ्रांस के पास। ये एक वार प्रूवन है मिसाइल, जो कि लीबिया वगैरह 50 वार लड़ चुका है और अपना परफॉर्मेंस दिखा चुका है। इसकी एक यूनिट का कीमत $2.5 मिलियन है। इसका वजन जो है 1300 किलो का है। इसका लेंथ जो है 16.9 फीट का है। ये एक बॉक्स शेप में आता है। इसके 2 विंग्स रहते हैं क्रूज करने के लिए। इसका मिसाइल का जो शेप और डिज़ाइन है यही इसको लो स्टेल्थ बनाता है, और ये इजीली रडार में पकड़ में नहीं आता है। इसका वॉरहेड जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्रह्मोस से दुगना रहता है। इसमें अराउंड 450 किलो का वॉरहेड आप डाल सकते हैं। एक्सप्लोसिव 1300 की मिसाइल है, मतलब समझिए आधा मिसाइल सिर्फ बारूद से भरा रहेगा। इसका भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये वार करती है, जो कि इसमें खासियत इसके लिए आती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी की, क्योंकि इसमें जीपीएस भी डाला गया है, इंफ्रारेड सीकर भी डाला गया है, प्लस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम भी है इसका।
बशर्ते सिर्फ यही है कि ये थोड़ा महंगा गिरता है अपने रेंज में, लेकिन हमें चाइना को काउंटर करने के लिए ये मेरे हिसाब से तो चाहिए चाहिए। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।